हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मेरा गया है और अभी थोड़ी देर पहले मैं ब्लॉग अपलोड करी थी, आप लोगों ने देखा होगा उम्मीद है। और अभी शाम का समय है, मैं ब्लॉग अपलोड करने के बाद सो गई थी। आज शनिवार है ना, तो पूरे सप्ताह ड्यूटी करना पड़ा। मतलब किसी सप्ताह में ऐसा होता है कि एक छुट्टी मिल जाती है, किसी चीज़ की छुट्टी होती है, या फिर सीएल हो जाए, एसएल हो जाए, तो छुट्टी बीच में मिल जाती है ना एक। तो इतनी थकान नहीं होती, ऐसी स्थिति नहीं होती जैसी स्थिति पूरे सप्ताह ड्यूटी करके होती है। तो बहुत बुरे हालात हो गए थे मेरे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वीडियो एडिट करके अब देखने लगी हूँ। जब अपलोड हुआ है तो मैं देखती हूँ एक बार अपने ब्लॉग को, किसी और फ़ोन से देख लेती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। हालांकि मैं अपलोड करने से पहले नहीं देखती, अपलोड कर देती हूँ उसके बाद देखती हूँ। कभी कभी कुछ गड़बड़ी भी सामने आ जाता है, गड़बड़ी भी मिलता है, लेकिन छोड़िए, उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अपलोड हुआ, मैं वीडियो देखी और देखते देखते मेरे कान तक आवाज़ आ रहा था और मैं सो गई। और सोई हूँ ऐसा कि एकदम कोई होश नहीं था मुझे। अभी तक लग रहा है ना, उठी हूँ, अभी तक लग रहा है कि कोई होश नहीं है मुझे, जैसे बेहोश होके लोग सोता है, उस तरह से मैं सोई थी। चैन का नींद कह सकते हो इसको, चैन का नींद। यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ हो गया। मैं अभी देख रही हूँ कैमरे में, हो गया ना कुछ अजीब सा हो गया। छूने पे और रेड हो रहा है यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ है, आईने में भी दिख रहा है, कुछ हो गया है, कुछ काट लिया होगा मच्छर वगैरह मच्छर ही काटा होगा, मैं सोई हुई थी तो उठी हूँ। अब कितना टाइम हो रहा है? अभी अभी 5:49। 6 बजे तक इनका क्लास रहता है, 6:15 तक ये भी आ जाएंगे। उसके बाद आज फिर कहीं जाना है, शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चलिए, थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ, जा रही हूँ चाय बनाने। अब थोड़ी देर में चाय जाऊँगी बनाने, तो ये आ जाएंगे तो दोनों लोग मिलकर चाय पियेंगे, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस जो है वो आएगा। मैं रेडी हुई हूँ अंकल के यहाँ जाने के लिए ही, जो कल मैं पूजा में गई थी, तो वहीं पे आज वो जा रही हूँ फिर से दोबारा। आज वहाँ पे मतलब खाने का वो है, खाने के लिए आंटी कॉल की थी कि खाने आने के लिए। तो नज़दीक में ही है, नज़दीक में रहने का तो यही फ़ायदा होता है कि किसी भी टाइम में आप जाके आराम से जा सकते हो, मतलब मिल सकते हो, जा सकते हो, जो भी काम है वो कर सकते हो। तो नज़दीक में ही है, तो मैं हो गई हूँ रेडी। अभी 8:30 हो रहा है और मैं निकलूँगी अभी। और चलिए चलती हूँ। गुड मॉर्निंग।
ओम साई राम, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ, सो के उठी हूँ और अभी मैं पीऊँगी चाय और चाय पी के फिर मुझे अपने घर के लिए निकलना है। तो मैं यहाँ पे बातें कर रही थी सबसे, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे यहीं पे, तो उनसे भी और भी लोग वहाँ पे थे तो बातें कर रही थी। मेरा फेस देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं तुरंत उठी हूँ, पूरा सूजा सूजा सा फेस जो है वो मेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे अंकल के यहाँ मैं रुक गई थी रात को, तो वहीं पे हूँ अभी। तो वहीं से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सोची हूँ कि चलो कहीं भी जाती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करना चाहिए क्योंकि लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो दिखाना चाहिए, तभी आपका ब्लॉग लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। नहीं तो एक ही जैसा रोज़ बोरिंग सा ब्लॉग लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसीलिए सोची हूँ कि चलो आज यहाँ आई हुई हूँ तो यहाँ भी ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड है, मैं चाय पी रही थी, ये भी पी रहे हैं। इसके बाद मैं घर आके चिकू का ये शेक बनाए हैं तो मुझे दिए हैं और अच्छा लगता है मुझे पीने में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, सुबह का समय है और मैं जो गई थी अंकल के यहाँ तो वहाँ से आ गई हूँ और अब मैं लग गई हूँ सफाई में। सबसे पहले मैं सोची हूँ कि चलो कपड़ा लगा देती हूँ धोने के लिए, कपड़ा लगा हुआ रहेगा। इसके बाद जो किचन का काम है उसको मैं करना स्टार्ट करूँगी, खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो पहले मैं कपड़ा को लगा देती हूँ, सबसे पहला काम मेरा यही है। अभी तक मैं वीडियो का काम कर रही थी, जो यूट्यूब का वीडियो है सो बनाई हूँ, एडिट की हूँ, वही सब कर रही थी। और अभी मैं सोची हूँ कि चलो कपड़ा पहले डाल देती हूँ, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। कल मैं स्टार्ट करी थी और सोची थी कि संडे का पूरे दिन का ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने और उसके बाद फिर खाना बनाना है, फिर आगे देखती हूँ आज क्या क्या करती हूँ, शेयर करूँगी आप लोगों से। कपड़ा धुल चुका है और उधर मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, रूम सब में झाड़ू लगा रही हूँ। इधर किचन में मेरा खाना बन रहा है। और अब सोची हूँ ना कि जो ठंडा का जितना भी कपड़ा है, अभी बहुत सारा कपड़ा ठंडा का मेरा बाहर है, तो सबको आज अंदर रख दूँ। जो भी साफ़ हो गया है उसको अंदर रख दूँ और जो साफ़ नहीं हुआ है उसको अलग रखूँ धोने के लिए। तो यही सब कर रही हूँ आज। अभी एक बैग तैयार की हूँ जिसमें धुला हुआ ठंडा का कपड़ा है, जिसको मैं रख दी हूँ। अभी उसको ट्रंक में या फिर दीवान में डालूंगी। और कंबल सबका जो कवर है उसको धो देना है और उसको भी अंदर रख देना है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। और ओढ़ती भी हूँ तो बहुत पतला वाला जो होता है, जो बेड पे बिछाने में यूज़ करती थी, उस तरह का पतला वाला अब ओढ़ने का समय हो गया है, तो उसी को ओढ़ना है। अभी मेरा सब्जी बन रहा है, यहाँ पे सब्जी बन रहा है और उधर पूजा वाले घर का सफाई हो रहा है। मेरे रूम का सफाई जो है वो हो गया है, मतलब रूम का सफाई, नीचे झाड़ू वगैरह हो गया है और सामान सब जो एक दो इधर उधर है उसको मैं ठीक कर लूँगी। अकेले करना पड़ता है, इनको तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि मैं इनसे नहीं काम करवाना चाह रही हूँ, आज बिल्कुल भी नहीं करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये पूरे सप्ताह बहुत ज़्यादा थके हैं। तो मैं सोची हूँ कि आज इनको पूरा रेस्ट देती हूँ, क्योंकि मुझे तो मिल जाता है रेस्ट, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है कोचिंग की वजह से। तो इसलिए उनको मैं पूरा रेस्ट दे रही हूँ, आज पूरा आराम दे रही हूँ। और मैं खुद से, मेरे से जितना हो पाएगा उतना करूँगी, और फिर नहीं होगा तो देखती हूँ आगे क्या होता है। जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी ना। चलिए लगते हैं कामों में। हेलो, कैसे हो आप लोग? अभी मेरा पूरा दिन जो है आज का बीत चुका है, मतलब आराम वाला दिन जो है बीत चुका है। और अंदर से फिर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ ये सोच के कि फिर से कल से वही रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक इस बार थोड़ी सी संतुष्टि ये है कि 3 दिन ही स्कूल जाना है, इसके बाद फिर होली की छुट्टी है। तो ये थोड़ी सी संतुष्टि ज़रूर मेरे मन में है, जिससे मुझे मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी जो मेरा स्थिति है, तबीयत मेरी ठीक नहीं रह रही है, तो उसमें मैं मतलब पूरा वीक अगर ड्यूटी कर लेती हूँ ना तो मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से आज का दिन बीत गया, तो काम करते करते ही बीता। हालांकि मैं आराम भी की हूँ, काम करने के बाद कपड़ा पूरा धोई हूँ, यहीं पे फैलाई हुई हूँ, बाहर छत पे नहीं गई हूँ, क्योंकि छत पे जाना फिर आना बहुत मुझे वो लगता है।
और उसमें भी क्या होता है कि मेरा काम करते करते वो हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है कपड़ा धोने सब में, और ऊपर पूरा कपड़ा फैलाई रहती है, नीचे जो दीदी लोग हैं तो उन लोगों का कपड़ा रहता है, तो फिर मैं नहीं जाती बीच में कि उनका हो, फिर अब उसमें जगह भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ डालने। तो मैं यहीं पे फैला देती हूँ। और फ़ैन भी अब चलता है तो गर्मी लगती ही है, तो फ़ैन चलता है तो सूख जाता है अच्छे से। और अभी मैं मार्केट गई थी, कुछ सामान वगैरह सब्जी लेके आई हूँ, और कुछ नहीं, सब्जी लेकर आई हूँ अचानक से, मतलब जब मैं सोई हुई थी, सो के उठी हूँ, दिन में काम करने के बाद मैं सो गई थी। देखो लाई हूँ, गोभी खाने का अब मन नहीं करता, गोभी से मैं ऊब चुकी हूँ, तो मैं सारा ना सब्जी लेकर आई हूँ जो मुझे खाने का भी मन कर रहा है वो सभी। यहाँ पे धनिया मुझे दिख गया तो धनिया भी ले ली हूँ। हल्दी पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो हल्दी पाउडर जो पीस के बना के, मतलब मैं खुद से वो करती हूँ, पिसवाती हूँ खरीद के, लेकिन ख़रीद के पिसवाई थी 1 केजी के आसपास, काफ़ी लंबे टाइम तक चला है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया था, तो ख़त्म हो गया तो फिर मैं सोची हूँ कि पिसवा लूँगी, तो तब तक मैं ले आई हूँ थोड़ा सा। मम्मी के साथ जाऊँगी तभी ये सब चीज़ संभव है, हस्बैंड के पास उतना फुर्सत नहीं रहता है। मम्मी आएंगी किसी दिन, तो मम्मी के साथ जब जाऊँगी सामान खरीदने तभी ये सब चीज़ संभव है, सब कुछ लेकर आऊँगी। नींबू बहुत महंगा दे रहा है, 5 का 1 दे रहा है। और भिंडी लेकर आई हूँ मैं, और लाई हूँ मैं खीरा सलाद के लिए, बस इतना ही लाई हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं लाई हूँ ना कि मैं सोची हूँ कि घर जाना है होली में, तो फिर इतना ले आऊँगी सब्जी। और कब से 17 से शायद स्कूल बंद है, 17 से स्कूल बंद है, तो 17 से लेकर 20 तक, 21 को फिर खुली हुई है, फिर 22 को बिहार दिवस है, बिहार दिवस का बंद है। तो मैं सोची हूँ कि चलो ज़्यादा ला के रखने से क्या फ़ायदा, मैं नहीं चाहती हूँ अब स्टोर करके रखना सब्जी को, तो जितना, क्योंकि अक्सर उधर आना जाना होते ही रहता है स्कूल जाने की वजह से, तो इस वजह से आ गया था, तो मैं बात करने लगी थी इसीलिए चली गई हूँ। और मैं नीचे आराम से बैठ गई हूँ, वही सब्जी निकालने के लिए बैठी हूँ, तो सोची हूँ कि यहीं पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि बेड पे बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है, जो कंबल सबको रखना है अंदर दीवान में, तो इनका मैं वेट कर रही हूँ। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कर लेंगे, इसके बाद रखवाऊँगी। और अभी पूजा भी बाकी है, जो मैं पूजा करती हूँ, सो अभी बाकी है, तो अब मैं जाऊँगी पूजा भी करूँगी। और पूरे दिन आज का अच्छा गया। घर में रहना, मतलब कितना भी काम हो तो भी घर में रहना अच्छा तो लगता ही है। इतना मेहनत करने के बाद एक दिन आराम मिले तो अच्छा तो सबको लगता है। संडे का वेट सब करते रहते हैं। और उसमें भी क्या हुआ कि कल मैं गई जो अंकल के यहाँ, तो रात को निकली थी और वहाँ रुकना पड़ गया, लेट हो गया बहुत, तो वहाँ रुकना पड़ गया, तो रात में वहीं रह गई और सुबह आई हूँ मैं वहाँ से। तो सुबह आई हूँ, इसके बाद खाना वाना बनाना पड़ा, फिर झाड़ू पोछा और कपड़ा धोना, इतना काम तो रहता ही रहता है, बर्तन धोना। और उसमें भी सोची हूँ कि होली में घर जाना है, तो उससे पहले सब कुछ सही हो जाएगा, सेट रहेगा तो ठीक रहेगा, तो सबको मैं अंदर पैक कर देती हूँ। कंबल का कवर सब कुछ साफ़ भी हुआ है और कुछ साफ़ करना बाकी भी है। शाम को सो के उठी हूँ तो अचानक से मुझे ध्यान आया कि नए वाले घर पे जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर हुआ है, और ऐसे में बिल्कुल अगर छोड़ दो तो फिर पानी वगैरह ठीक से नहीं अगर डला है उस पर, तो फिर कमज़ोर हो जाएगा घर, तो इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सब सोच के मैं उस घर पे चली गई, घर से आई हूँ। उसके बाद मुझे मन कर गया ना गोलगप्पा खाने का, तो मैं जूस पीने के लिए गई। वहाँ पे जूस वाला दुकान है और जूस के जस्ट बगल में गोलगप्पा का था, गोलगप्पा के पास पहले चली गई हूँ। मैं बोली हूँ एक अमृत है और एक विष है शरीर के लिए, लेकिन दोनों का एक साथ सेवन करके मैं आ गई हूँ, अमृत और विष दोनों का। एक तरफ खाई हूँ गोलगप्पा और फिर जूस मुझे ऑरेंज का अच्छा लगता है बस, और किसी चीज़ का जूस मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, चीकू का भी अच्छा लगता है, चीकू का अच्छा लगता है, उसका शेक जो बनता है दूध दही डाल के, तो वाला शेक मुझे अच्छा लगता है। मैं मोटी हो गई हूँ ना, मोटी होते जा रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो वो दुकानदार बोल रहा है जूस वाला कि अब जो है ऑरेंज का जूस नहीं मिलेगा होली के बाद, मच्छर
होली के बाद ऑरेंज का जूस नहीं मिलेगा। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ सुन के कि ऑरेंज का जूस नहीं मिलेगा। और दूसरा कोई किसी भी चीज़ का जूस मुझे बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी भी तरह पी तो लेती हूँ लेकिन अच्छा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। तो आज का पूरा दिन कुछ इसी तरह का रहा, बिजी लेकिन सुकून भरा भी। घर में बिजी रहना वो अलग बात है, बाहर काम करना वो अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। आजकल का मौसम भी अजीब हो गया है, मतलब कि धूप, स्कूल से आने टाइम धूप बहुत लगती है, अच्छा नहीं लगता है धूप में रहना आजकल। जितना ही थोड़े दिन पहले धूप अच्छा लग रहा था उतना ही अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कल सोमवार है, कल से फिर नया ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आज ही मैं स्टार्ट कर लूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।